मौजूद हूँ सवाबी में बहुत सारी जगहें आपको घूमने के लिए मिलेंगी, लेकिन रानी घाट एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ 4000 साल पुरानी तहज़ीब के आसार मौजूद हैं। और मैं जाऊँगी ऊपर, जाकर देखूँगी कि वहाँ क्या मुझे मनाज़र देखने को मिलते हैं। रास्ता काफ़ी दुश्वार है, सुना है, पत्थर है, पहाड़ी है, ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होगी जाने में, लेकिन ये कि हम ठहर के जाएंगे, विज़िट करेंगे, ऊपर जाके देखेंगे कि हमें व्यूज़ कैसे मिलते हैं। मेरे पीछे आप गाँव देख रहे हैं, यहाँ से तो काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, ऊपर से देखते हैं कि कैसा है। पेशावर से तकरीबन 140 किलोमीटर और ज़िला सवाबी के शुमाल मगरिब में 20 किलोमीटर दूर नौग्राम गांव के करीब पहाड़ी चोटी पर वाक़िया 2000 साल पुराने रानीगढ़ के आसार आज भी इस खित्ते की अज़मत रफ्तां की दलील हैं। रानीगढ़ का शुमार गंधारा तहज़ीब के मालूम, मशहूर और बड़े आसार के तौर पर होता है। इस इलाके पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हमलावर हो गुजरे हैं, जिनमें सिकंदर आज़म भी शामिल हैं। रानीगढ़ की वजह तस्मिया वो बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर रानी सरे शाम बैठकर हवाखोरी किया करती थीं। दरिया सिंध का ताज़ा पानी मलका का पसंदीदा मशरूब था। अगरचे दरिया रानीगढ़ के आसार से काफ़ी फासले पर है, मगर फिर भी ताज़ा पानी रानीगढ़ तक मिनटों के हिसाब से पहुंचता था। इस अमल को सरअंजाम देने की खातिर मलका ने एक इंसानी हाथों की जंजीर तश्कील दी थी। पहला खादिम पानी दरिया सिंध से एक ख़ास बर्तन में उठाता और दौड़कर इसे मखसूस फासले पर खड़े दूसरे खादिम के हवाले करता, फिर दूसरा तीसरे के हवाले कर देता और इस तरह ताज़ा पानी मलका की खिदमत में हाजिर किया जाता और वो इसे नोशे जा फरमाती। मज़कूरा पत्थर महल के आसार से कोई 1000 से 1200 मीटर की दूरी पर आज भी इसी शान से इस्तादा है। इस पत्थर से रानी का मोहब्बत भरा रिश्ता था, जिस पर बैठकर रानी न सिर्फ अपनी इबादत किया करती थी, बल्कि एक तरह से वॉच टावर का काम भी लिया करती थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए जापान के तलबा के एक ग्रुप ने पत्थर की 4000 सीढ़ियाँ तामीर की। मज़कूरा आसार 4 मुरब्बा किलोमीटर के अहाते पर बिखरे पड़े हैं, जिसकी एक तवील तारीख है। ये जगह और नौस के किले के नाम से मशहूर थी और ये पूरा इलाका रानीगढ़ की नुमाइंदगी करता है। दरअसल तारीख में ओरा नामी एक राजा गुजरा है जो तख्त पाई का हुक्मरान था। इसकी मलका रानी के नाम से मशहूर थी। रानीगढ़ इसी रानी का दारुल हुकूमत है। रानीगढ़ के आसार का बगौर जायजा लेने के बाद ये वसूख से कहा जा सकता है कि इनमें मुख्तलिफ अदवार और तहजीब की निशानियाँ मिलती हैं। (327 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म ओधियाना में दाखिल हुआ और इसने मुख्तलिफ इलाकों को ज़ेरो ज़बर किया, फिर एलम के रास्ते वो बोनीर में दाखिल हुआ। सिकंदर आज़म के लिए इस किले को फतह करने का अमल एक बड़ी मुहिम जो के मज़दाक था। इसने रानीगढ़ में कायम इस महल को फतह किया। ये एक तरह से ओधियाना का आखिरी किला था। इसके बाद सिकंदर आज़म उनके मकाम से होते हुए टेक्सला जा पहुंचा। टेक्सला के बादशाह ने इसे खुशामदीद कहा, जिसके बाद सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को शिकस्त फाश देकर आगे मुहिम जो जारी रखी। रानीगढ़ का अगर तारीखी हवाले से जायजा लें तो इस पूरे इलाके को नौग्राम के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल इस ज़माने में 3 शहजादे थे, एक नौग्राम, दूसरा सीताराम और तीसरा बागराम। तारीख में रकम है कि पेशावर का पुराना नाम बागराम था। इलाका टोपाई सीताराम के नाम से आबाद था और बुनीर में खदोखेल का इलाका, जहां आजकल रानीगढ़ के आसार पाए जाते हैं, किसी ज़माने में नौग्राम के नाम से एक रियासत की शक्ल में आबाद इलाका था और रानीगढ़ इसका सबसे बड़ा किला था।
गंधारा तहजीब में रानीगढ़ दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब है। यहाँ बड़े स्तूपे के साथ लातादाद छोटे छोटे स्तूपे हैं। मस्जिद में छोटे छोटे बगैर छत के कमरे हैं जिन्हें पत्थरों को तराश कर तामीर किया गया है। यहाँ मजहबी रहनुमाओं के बैठने के लिए अलहदा और शागिर्दों के बैठने के लिए अलहदा नशिस्त गाहें थीं। स्टोपा के जनूब में बादशाह का मकान है। पहाड़ से उतरते हुए शुमाल की तरफ 50 कदम के फासले पर वो जगह आती है जहाँ शहजादा और शहजादी ने एक दूसरे से अलग हुए बगैर दरख्त के गिर्द चक्कर लगाए और जहाँ बरहमनों ने इन्हें इतना मारा कि इनका खून जमीन पर टपकने लगा। दरख्त अब भी वहीं मौजूद है और इसे दिए गए खून के कतरे भी महफूज हैं। यहाँ पानी का एक चश्मा भी है। इस पहाड़ के जनूब मशरिक में पत्थर का एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। इस बादशाह के घर के सामने 10 कदम के फासले पर एक चौकोर पत्थर है जिस पर बादशाह बैठा करता था। बादशाह अशोक ने इस जगह के एहतराम में यहाँ एक स्तूपा बनवाया। रानीगढ़ के आसार में एक बड़ा कमरानुमा पत्थर भी है जहाँ किसी जमाने में संगतराश बैठा करता था। इस जगह बैठकर संगतराश मूर्तियां तैयार करता था और इसकी खातिर पत्थर तख्तबाई से ऊंटों के जरिए लाए जाते थे और यहाँ से गौतम बुद्ध की इन मूर्तियों को तबलीगी मकासद के लिए दूसरे इलाकों में भेज दिया जाता था। इस वजह से इस इलाके को बुद्ध पैरोकारों के लिए एक तरह से मरकजी हैसियत हासिल थी। बुद्ध मत के पैरोकार भी इस मेंबर पर बैठकर बुद्ध तालीमात दिया करते हैं। रानी के इक़्तिदार का सूरज तो गरूब हो गया, मगर इसके आसार आज भी इस सरजमीन पर मौजूद हैं।